नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं नए सब्जेक्ट है जिसमें हम चर्चा करेंगे सामाजिक विधान। और सामाजिक विधान में चर्चा करेंगे हम घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण 2005। ये टॉपिक जो एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेंस में टॉपिक पूछा जाता है। और इसके अलावा यह अदर एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। आपके कॉन्स्टेबल एग्जाम हुई, एसआई एग्जाम हुई, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, एसएससी हुई, वो जो भी एग्जाम होती है उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन से हर बार पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक से चर्चा करते हैं क्या है घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। कब पारित किया? 2005 में इसको पारित कर दिया गया था। अब कब इसको पारित किया गया था? कब? इसको लाया कब? 2005 में लाया गया था अधिनियम बना के। और इसको लागू कब किया? इसको लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006। इसको क्या कर दिया गया? इसको लागू कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसको लाने का क्या उद्देश्य था? इससे पहले इसके कानून थे, तो इसको लाने का उद्देश्य क्या था? इसके लाने का उद्देश्य ये था कि जो महिला है घरेलू हिंसा से पीड़ित होती थी, तो सारी हिंसा हो, आर्थिक हिंसा हो, तमाम हिंसा जो होती हैं उनसे सुरक्षा दिलाने के लिए इस कानून को लाया गया था। इससे पहले कानून था जो दहेज हिंसा का कानून था, 1961 में उसको लाया गया था। उससे सिर्फ दहेज की जो पेमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाता था, बाकी घरेलू हिंसा उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए इस कानून को लेके आए थे। अब चर्चा करते हैं इस कानून के बारे में, ये क्या है। मतलब कोई ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति एवं ऐसी क्षति जो असहनीय हो, जिसको वो सहन नहीं कर सकती हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, उस पर है ना, जिससे महिला को दुख एवं अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा में शामिल किया जाता है। चाहे उसको आर्थिक क्षति दी जाए या शारीरिक हो, हिंसा हो, इन सभी जो क्षति होती हैं, उसको जो अपमान सहना पड़ता है इन सभी से, उन सभी जो भी प्रकरण होते हैं उन सबको घरेलू हिंसा के अंतर्गत उसको लाया जाता है। अब चर्चा करते हैं। अब इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें टोटल 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं। इसमें हम इम्पोर्टेंट धाराओं की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसका नाम क्या है? संक्षिप्त नाम इसका है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये लागू कहां पर है? ये लागू संपूर्ण भारत में लागू है। जो इसका संक्षिप्त नाम है, ये इसको धारा 1 में लिया गया है। धारा 1 में इसको दिया गया है और ये कहां लागू? संपूर्ण भारत इसका लागू है। इसमें पीड़ित कौन है? पीड़ित इसमें कौन होगा? कोई महिला हुआ, उसके रिश्तेदार में से कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वह कौन आएगा? पीड़ित में आएगी। क्या इसकी परिभाषा क्या रहेगी? कोई महिला जो हुई, उसके रिश्तेदार में जो उसके रिश्तेदार है, जिसका गृहस्थी में रहती है, उनका जो दुर्व्यवहार करते हैं, तो इस अधिनियम के अंतर्गत वो क्या होगी? वो महिला पीड़ित होगी। अगली बात करते हैं, घरेलू रिश्तेदारी या संबंध क्या है? इसका आशय ये होता है किन्हीं दो संबंधों के बीच, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध होता है, रिश्तेदारी में जो संबंध होता है, गृहस्थी में जो संबंध होता है, उन्हें क्या कहेंगे? रिश्तेदारी कहेंगे। या और इससे और क्या होगा इसमें कि जो रिलेशन में रह चुके हैं, पहले साथ रहते थे मगर अब उनका संबंध जो टूट गया है, तो वो भी इस पीड़ित रिश्तेदारी के अंतर्गत ही आएंगे। उनमें भी यहाँ सुनवाई की जा सकती है। अगला है घरेलू हिंसा की परिभाषा। एक इसमें है धारा 3 में इसकी परिभाषा दे रखी है। पहला है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा क्या होती है? किसी महिला का प्रताड़ना देना, उस पर उसका इलाज ना करवाना, खाना ना देना उसको, ये सब शारीरिक समस्या के अंतर्गत आता है, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। उसका अपमान करना। अगला है लैंगिक हिंसा। इसमें क्या करता है? उसकी लैंगिक अपमान करना उसका, या वैवाहिक बलात्कार करना, ये सब लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आता है। अगला है मौखिक या भावनात्मक हिंसा। इसमें क्या होता है? कोई भी महिला हुई,
उसके रिश्तेदार या गृहस्थी में जो रहते हैं और उसका अपमान करते हैं कि लड़का, उसको लड़का ही चाहिए घर वालों को, या फिर उसको कोई होता नहीं है, उसको लड़का या लड़की कोई नहीं होता है, उस कंडीशन में उस पर अपमान किया जाता है उसका, और तमाम तरह की उस पर हिंसा की जाती है, तो गाली गलौज किया जाता है उस पर, तो ये मौखिक हिंसा या भावनात्मक हिंसा आती है, तो उसको भावना को उस पर ठेस पहुंचती है। अगला है आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग तात्पर्य ये हुआ कि किसी महिला की संपत्ति उसके नाम रजिस्टर्ड है, तो कोई व्यक्ति इसकी महिला की संपत्ति को बेच देता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है, ये आर्थिक दुरुपयोग में आएगा। दहेज की मांग। दहेज की मांग में क्या होता है, दहेज की मांग में उस महिला की, जो महिला है उसके साथ जबरदस्ती उसको घर से निकाल देना कि आप घर जाओ और कुछ जो पैसा हुआ, संपत्ति हो लेके आओ, तब आप घर में प्रवेश कर सकते हो, या फिर उसके रिश्तेदारों पर जोर डालना कि आप हमें ये चीज दोगे तब हम आपकी लड़की को अपने घर में रखेंगे। ये सब दहेज की मांग होती है, इसमें भी इसको शामिल किया जाता है। अगला है किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें किसी भी वयस्क के, जो वयस्क व्यक्ति रहता है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसके साथ वो क्या हो, घरेलू हिंसा में शामिल हो। जो वयस्क व्यक्ति हो क्या हो, घरेलू हिंसा में शामिल हो, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और उसमें क्या हो, रिश्तेदारों में पुरुष या महिला दोनों हो सकती है। कौन होती है, पुरुष या महिला दोनों इसमें हो सकती है। है एक घरेलू हिंसा अधिनियम सिविल कानून है। कौन सा कानून है, एक सिविल कानून है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा दिलाना नहीं बल्कि पीड़ित महिला को त्वरित राहत दिलाना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी को गिरफ्तार नहीं, उसको तुरंत राहत दिलाना, जैसे उसको आवास की आवास दिलाना, उसको आर्थिक जरूरत को पूरा करना, और जो भी उसको सुविधाएं होती हैं उसको पूरा करने का काम त्वरित किया जाता है। अगला है पीड़ित महिला की सहायता हेतु एक संरक्षण अधिकारी, एक क्या हुआ, एक संरक्षण अधिकारी तथा एक एनजीओ, गैर सरकारी संगठन की नियुक्ति का प्रावधान है। उसकी सहायता के लिए क्या करेंगे, एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और एक एनजीओ की नियुक्ति की जाएगी। इसमें दंड क्या रहेगा, दंड ये रहेगा 1 वर्ष की सजा हो सकती है, या फिर इस पे 20,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। महिलाओं की बुद्धि है पर दंडनीय होने के साथ साथ गैर जमानती है। अगर कोई व्यक्ति उसको तुरंत राहत नहीं दिलाता है तो उस पर क्या होगा, गैर जमानती ये अपराध लिया जाएगा, उस पर जमानत नहीं मिलती है। कुछ धाराओं की, मुख्य धाराओं की चर्चा कर लेते हैं। धारा 16 में है ऐसी कार्रवाई की सुनवाई बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है। जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी शिकायत होती है उसकी सुनवाई के लिए कहाँ होगी, उसकी सुनवाई बंद कमरे में ही उसकी सुनवाई का प्रावधान किया गया है। धारा 17 में है पीड़ित महिला को गृहस्थी में, कहां पर उसको गृहस्थी में निवास करने का अधिकार दिया गया है। धारा 17 में क्या है, उसको गृहस्थी में निवास करने का अधिकार दिया गया है। धारा 18 संरक्षण आदि देने संबंधी प्रावधान, उसको जो संरक्षण दिया जाएगा उसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। आवासीय हो, आर्थिक हो, जो भी संरक्षण दिए जाते हैं उससे संबंधित है। अगला है धारा 19। धारा 19 में है पीड़ित व्यक्ति को निवास संबंधी सुविधा उपलब्ध कराना। अब यहाँ 17 में था इसको गृहस्थी संबंधी निवास का अधिकार, और यहाँ पर है सुविधा उपलब्ध कराना। कैसा निवास, मतलब यहाँ कौन सा इसको निवास दिया जा सकता है, वहां पर उसको सहायता दी जा सकती है, और वहां पर कौन सा 17 में सिर्फ गृहस्थी वाला निवास उसको दिया जा सकता है। अगला है धारा 20 में उसको आर्थिक सहायता देना, और धारा 23 में है मजिस्ट्रेट को एक पक्षीय सुनवाई का अधिकार है। जो मजिस्ट्रेट होता है उसको क्या एक पक्षीय, जैसे सामने जो पक्ष है उसकी वकील नहीं आता है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो अपने उसके पक्ष में, जो पीड़ित है उसके पक्ष में भी सुनवाई अकेले कर सकता है। अगला है धारा 27 में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का वर्णन किया है कि उसको क्या क्या उसको अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। अगला है धारा 29। धारा 29 में है अपील संबंधी प्रावधान, वो क्या अपील लगा सकता है इसके बारे में भी चर्चा की गई है। अगला है लास्ट है धारा 37। धारा 37 में केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है
क्या किया गया है, नियम बनाने का शक्ति का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। ये यहाँ पर इस जो चैप्टर यहाँ समाप्त करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है कब लाया गया, 2005 में लाया गया था। इसको लागू कब किया गया, 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया। इसमें कौन लागू होगा, जो पीड़ित महिला है, किसी महिला को दुर्व्यवहार किया जाता है गृहस्थी में रहकर या उसके रिश्तेदारों द्वारा, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसका दंड प्रावधान कितना है, 1 वर्ष या 20,000 रुपए। कैसा है, गैर जमानती है। इसमें क्या है मुख्य, इसमें मुख्य ये है उसको तुरंत न्याय दिया जाता है। इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।